विवान भी एलीट फैमिलीज में से था। उन्हें नहीं पता था कि आहान और विवान एक दूसरे को जानते थे। आखिर आहान किस किस को जानता था? आहान ने विक्की, रॉकी और विवान को एक खास कारण से वहां बुलाया था। वो तीनों इंतजार कर रहे थे कि कब आहान इस मीटिंग की शुरुआत करेगा। वो सब गहरी सोच में डूबे ही थे, तभी आहान बोला, आज मैंने तुम सबको यहां बुलाया है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम सब भी इसका हिस्सा बनो। आहान ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उसके दोस्त रॉकी, विवान और विकी उसे ध्यान से सुन रहे थे। यंग मास्टर, ये अचानक क्या बात कर रहे हो? हम कुछ समझे नहीं, रॉकी ने कहा। आज के बाद से मैं रायजादा परिवार का नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, आहान ने कहा। क्या? ऐसा क्या हो गया है? आहान, तुम ठीक हो? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। तुम रायजादा परिवार का नाम तो गर्व से लिया करते थे, विवान ने कहा। विवान, यही तो बात है। मैं अब अपने नाम के साए में नहीं जीना चाहता। लोग मुझे मेरे परिवार के नाम से पहचानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेरे काम के लिए जाने। यंग मास्टर, आपकी बात सुनने में सही लगती है, लेकिन यह फैसला अचानक कैसे आया? क्या कुछ हुआ है? आहान ने जैसे ही विक्की का सवाल सुना तो वो सोचने लगा कि आखिर वो इस बात का क्या जवाब दे। कुछ देर सोचने के बाद आहान ने कहा, कुछ नहीं विक्की, बस मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपनी पहचान खुद नहीं बनाऊंगा तो मुझे मेरी जिंदगी अधूरी लगेगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, तो अब से हम आपको आहान रायजादा नहीं, सिर्फ आहान कहें। रॉकी की बात पर सबकी हंसी निकल गई, लेकिन आहान का चेहरा अभी भी गंभीर था। आहान, तुम्हारे इस फैसले के पीछे कोई वजह जरूर होगी, मुझे बताओ, विवान ने कहा। विवान, यह फैसला अचानक नहीं है। मैंने इस पर बहुत सोचा है। मैं चाहता हूं कि जब लोग मेरा नाम बहुत गर्व के साथ लें तो उसका कारण मेरा परिवार का नाम नहीं बल्कि मेरे काम हो। यंग मास्टर, आपने मेरी जान बचाई थी। मैं हमेशा आपके साथ हूं और आपके इस फैसले पर सवाल नहीं करूंगा, लेकिन यह रास्ता जो आपने अपनाया है यह आसान नहीं होगा। मुझे पता है विकी, और मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा, आहान ने कहा। इस सब के बीच रॉकी बोला, तो अब इस नए सफर की शुरुआत का जश्न मनाएं? चलो पार्टी करते हैं। रॉकी की बात पर विकी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन आहाना के चेहरे पर कोई खास रिएक्शन नहीं था। विक्की अंदर ही अंदर जान गया था कि आहान बिल्कुल खुश नहीं है। कोई तो बात है जो उसे खाए जा रही थी। दोस्तों, फिलहाल मैं जश्न मनाने के मूड में नहीं हूं, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आहान, तुमने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसे सेलिब्रेट करने का तो हक बनता है, रॉकी ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। रॉकी, मैं समझता हूं, लेकिन अभी मेरे लिए पार्टी करने का समय नहीं है। मुझे एक जरूरी काम है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूं। ये कहकर आहान वहां से चला गया। उसने जैसे ही बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, विवान ने उसे पुकारा, आहान, 1 मिनट रुको, तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या बात है? कुछ नहीं विवान, बस मैं अपने अतीत के बारे में सोचने लगा हूं और कुछ चीजों से अकेले डील करना चाहता हूं। आहान, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं, तुमने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। क्या सच में सब ठीक है? विवान, मैं सब संभाल लूंगा, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए, तुम प्लीज चिंता मत करो, आहान ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है आहान, लेकिन याद रखना हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो बस एक बार बता देना। शुक्रिया विवान, मुझे पता है कि तुम सब हमेशा मेरे साथ हो, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद आहान वहां से चला गया। रॉकी और विक्की को भी ये सब काफी अजीब लगा। वो दोनों आपस में कुछ खुसफुसाए और फिर विवान से सवाल करने लगे। विवान, आपको क्या लगता है यंग मास्टर इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? रॉकी ने पूछा। रॉकी, मुझे लगता है कि वो कुछ बड़ा छुपा रहा है, लेकिन हमें उसे वक्त देना चाहिए। हाँ, सही कहा, यंग मास्टर को अपने फैसले पर यकीन है, हमें बस उनका साथ देना है, और अगर वो हमारी जगह होते तो ऐसा ही करते। उन सबके बीच बातें खत्म हो चुकी थीं और वो अब सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थे। विक्की और रॉकी आज काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। वहां बैठे सभी लोगों में से सिर्फ विवान गुमसुम नजर आ रहा था। विवान के मन में सवाल अब भी घूम रहे थे। क्या आहान सच में अपने दिल की बात छुपा रहा था या यह सिर्फ विवान की सोच थी? क्या आहान बताएगा विवान को अपनी प्रॉब्लम?
जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।